एफआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे एफआईज और डीआईएस के नंबर्स। और कल हमने देखा कि खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। अगर एफआईएस की बात करें तो वहाँ पर भी खरीदारी का ही आंकड़ा था और वो आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। करीब 4000 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईएस की तरफ से। वहीं डीआईआईएस की बात करें तो 3238 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में देखने को मिली। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा आंकड़ा था। कैश मार्केट की बात करें तो एफआईएस और डीआईएस दोनों में ही खरीदारी का आंकड़ा देखने को मिला है। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो वहाँ पर बिकवाली है 170 करोड़ की। इंडेक्स ऑप्शन में 14,360 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो चलिए इन आंकड़ों को आज के लिए कैसे एनालिसिस करें और कल की वीकनेस के बाद आज भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे जहां पर कि आपको नजर रखनी है, ये एक बार समझ लेते हैं। क्योंकि कल हमने देखा था दिन के निचले स्तरों पर बाजार बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक नीचे, बैंक निफ्टी 500 अंकों की गिरावट वहां पर देखने को मिली। तो आज क्या ये करेक्शन और गहरा सकता है या फिर ये लेवल्स आज के लिए सपोर्ट का काम करेंगे, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कहाँ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, अभी आप एफआईएस के नंबर पढ़ रहे थे, उसमें जो 4,000 करोड़ रुपए की आपको सेलिंग बाइंग दिख रही है एक्चुअली में, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ब्लॉक डील्स का भी है। कल 6,500 करोड़ रुपए का तो सिर्फ इंडिगो की ब्लॉक डील थी। तो इसको ये ट्रू पिक्चर अभी ना समझे, क्योंकि इसके अंदर ब्लॉक डील का बहुत बड़ा कॉर्पस इसके अंदर इंक्लूडेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने एक चीज और, अब मैं एफआईएस से शुरू कर रहा हूँ एक्चुअली। आपने एक चीज और भी पढ़ी थोड़ी देर पहले कि एफआईएस के लिए कैश में खरीदारी के बट ऑप्शंस में करीब 14,000 करोड़ रुपए की सेलिंग है। आपने ध्यान दिया होगा कल भी कुछ ऐसा ही था। मार्केट में जब जब कैश में बाइंग आएगी और ऑप्शंस में सेलिंग होगी तो मार्केट थोड़ा हेज हो जाएगा, यानी कि इसको ऊपर जाने में रेजिस्टेंस फील होगा। और कल आप यही देख रहे होंगे, कल ऐसा नहीं था कि बाजार बहुत ज्यादा खराब खुले थे। बाजार तो पॉजिटिव टू स्लाइटली नेगेटिव ही होके खुले थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खास बड़ा चेंजेस मार्केट के अंदर ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस ब्रेक करने की अटेम्प्ट के तौर पर नहीं आए और बाद में धीरे धीरे करके मार्केट ने सरेंडर किया। दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें नोटिस करने वाली है। कल भी हमने आपके सामने रखा था कि अभी फिलहाल 22,200 से 22,500 के बीच की रेंज है। किसी भी तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर ही बड़ा मूव आएगा, ये तो इसके बीच में जोरदार शेकिंग होगी। कल वो शेकिंग का सिर्फ पहला पार्ट था। हो सकता है आज बाजार रुक जाए और आपको शेक ना दे, तो लेकिन जब तक 22,200 नहीं ब्रेक होता, किसी को अपनी पोजीशंस काटने की जरूरत नहीं है। और जब तक 22,500 ब्रेक नहीं होता तो शॉर्ट्स वाले भी अपनी पोजीशंस ना काटें। दोनों अपनी अपनी पोजीशंस रखें, बट माइंड इट, इस चीज का हमेशा ध्यान रखा जाए कि 22,200 और 22,500 पे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को अपने अपने प्रॉफिट टाइमली बुक करने होंगे। ये तो हो गया पहला बात। दूसरी बात, कल इंडेक्स के हिसाब से अगर आप ऑप्शंस के ट्रेडिंग या फिर एफ&ओ का डाटा देखेंगे, कल थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर आया है। ये अनवाइंडिंग का प्रेशर ना बाजार को बहुत जल्दी जल्दी ऊपर लेके नहीं जाता। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ है कि थोड़ा ओपन इंटरेस्ट भी अब कम हो गया। अब 2.5 लाख से कम के कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि मार्केट में फ्यूल भी कम हो गया है। और थोड़ा विक्स भी अब कल स्लाइटली 2% बढ़ा, हालांकि वो ज्यादा मैटर नहीं करता, बट फिर भी 2% तो बढ़ा है वो भी। कुल मिला के सारी बात इस एफ&ओ डाटा को बताने के पीछे की है कि अभी आपको थोड़ा धैर्य रखना है कि बाजार की शेकिंग की एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है। और फिर देखते हैं अभी क्या होता है। सेम विद बैंक निफ्टी, अगर आप बैंक निफ्टी को भी चेक करेंगे ना, तो बैंक निफ्टी में भी कुछ कुछ इसी तरह का ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट आपको दिखेगा नहीं। 47,000, आई रिपीट, 47,000 एक अहम सपोर्ट एरिया है और 47,800 आपका अभी इमीडिएट टारगेट बनेगा। सेम विद निफ्टी, 22,000 अहम सपोर्ट एरिया है, 22,200 और 22,500 आपका टारगेट बनेगा। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को अपने अपने लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऑप्शंस वाले थोड़ा देख के काम करें, नहीं करें तो ज्यादा ठीक है। ठीक है, तो लॉन्ग और शॉर्ट अपने अपने पोजीशन को देके काम कीजिए। चाहिए तो मुनाफा बुक करते रहिए और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी सलाह कि संभाल के ट्रेड करिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आज के लिए हम हाईलाइट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। आज इस बाजार में ट्रेड कैसे करें या फिर अवॉइड करें कोई ट्रेड लेना, ये एक बार समझ लेते हैं। और शेयरों पर कहाँ फोकस रहेगा ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ वेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। बताइए आज कैसे ट्रेड करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए,
चीजें हैं अभी यहाँ पे, जो कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में टोन पॉजिटिव है, बट बीच बीच में आपको एक डाउन टिक दिख रहे हैं आफ्टर एवरी मूव। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कॉशन है मार्केट में दी हाई लेवल्स, तो कोई एक डिसाइसिव मोमेंटम नहीं दिख रहा है बाजार में। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स ही आपको मेंटेन करना है, बट क्योंकि जिस तरीके से कल रिट्रेसमेंट हुआ है, मेरे हिसाब से अभी देखना है हमको कि हम 2250 को होल्ड करते हैं कि नहीं करते। मेरे हिसाब से उन लेवल्स के पास जहाँ पे कि मेजर सपोर्ट्स हैं, उनके पास ही आप लॉन्ग के लिए देखिए। इंटरमीडिएट सपोर्ट शायद 22,200 का जो होता है, वो उसके पास शायद आपको थोड़ा सा वोलेटिलिटी दिखे। तो 22,150 के पास अब मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ पे आप प्रयत्न कर सकते हैं रिकवरी के लिए, दोबारा से करीब 22,300 350 तक के लिए पोजिशनली, और उसके इसमें आपका 22,000 का एक स्टॉप लॉस भी रहेगा। बैंकिंग मैं कहूँगा कि जिस तरीके से कल रिट्रेसमेंट हुआ है, HDFC और कोटक की क्लोजिंग है, ICICI उनमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है, वहाँ थोड़ा सा वेट करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो दोनों ही रिकमेंडेशन मेरी पहली रिकमेंडेशन मेरी बाय साइड पे होगी, जो कि ग्लेनमार्क, जहाँ पे कि एक क्लियर कट डिसाइसिव ट्रेंड दिख रहा है। फार्मा मेजर्स में कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कि काफी स्ट्रांगली अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, तो ग्लेनमार्क को डेफिनेटली आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं 1010 के स्टॉप लॉस टारगेट के लिए 925 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा नाम होगा फ्रॉम दी बैंकिंग स्पेस RBL बैंक का, जिसको शॉर्टिंग कैंडिडेट की तरह देख सकते हैं 254 के स्टॉप लॉस के साथ 239 का एक टारगेट होगा, जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन मिला है कंसोलिडेशन रेंज का। ओके, थैंक यू अजीत आपका ये रणनीति बताने के लिए। तो RBL बैंक में बिकवाली करके चलिए 239 के टारगेट के लिए। और ग्लेनमार्क फार्मा, कल फार्मा शेयरों में हम अच्छी बाइंग भी देख रहे थे, कल की कमजोर बाजार में भी फार्मा स्टॉक्स चल रहे थे। आज भी आप ग्लेनमार्क फार्मा पर नजर रख सकते हैं। 1010 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस है 925 का। तो ये दो ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए।